एक महावाक्य पर हम चर्चा करेंगे। पहले जो डबल सेवा करेंगे वही डबल ताजधारी बनेंगे। आपको याद है, इसका अर्थ है आप सब डबल ताजधारी बनना चाहते हैं, बनेंगे ही। डबल ताज मिल जाएगा हम सबको सतयुग में। प्योरिटी का भी ताज होता है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं बहुत सुंदर। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे उनको राजाई का। तो डबल सेवा। और बाद में तो बाबा ने इसको डबल से क्या कर दिया, 3 सेवाएं एक साथ। कर्म से, बोलो दूसरा, मनसा से, तीसरा गुणों से। वाणी की सेवा कर्मणा में आ जाती है। जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं, जब हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारी सेवाएं हैं, वो भी कर्म है, तब हम गुणवान बनकर यदि रहते हैं तो गुणदान होता रहता है। 3 तरह के दान बताए थे ना बाबा ने। वाणी से ज्ञानदान, कर्म से गुणदान और मनसा से शक्तियों का दान। तो एक ही साथ कर्म क्षेत्र पर रहते हुए मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस भी फैलते रहें और हमारी गुणवान स्थिति के द्वारा दूसरी आत्माएं हमसे गुण भी सीखती रहें। इसको कहेंगे गुणदान। क्या करेंगे हम इसके लिए कि कर्म क्षेत्र पर रहते हुए, चाहे आप अपने ऑफिस में कार्यरत हैं, आपका बिजनेस है या घर में हैं, तीनों तरह की सेवाएं होती रहें, डबल कार्य होता रहे। चेहरों पर बहुत अच्छे लक्षण रहें। सहज अभ्यास कौन सा? बोलो, स्वमान का। स्वमान से उसी तरह के लक्षण चेहरे पर आते रहते हैं। गुणों में कौन कौन से गुण हम ध्यान में रखकर चलें कि गुणदान होता रहे। देखो, कर्म क्षेत्र पर सबसे पहली जरूरत होती है कि मनुष्य अपने कर्म को एंजॉय कर रहा हो। लोगों को क्या होता है, थोड़ा भी ज्यादा काम हुआ टेंशन, ये भी काम वो भी काम, फोन कर रहे इधर उधर, फटाफट। ऐसा लगेगा इन जैसा बिजी व्यक्ति कोई नहीं, और कुछ नहीं, बस उसी में हो जाता है जीवन। कर्म क्षेत्र पर सरलता। बाबा ने मधुबन वालों से बात करते हुए कभी कहा है, याद होगा मधुबन वालों को, यहाँ आकर सब ये भी देखकर सीखते हैं कि इतना बड़ा कारोबार कैसे सहज भाव से चल रहा है। कितनी फैक्ट्रियां इकट्ठी काम कर रही हैं सहज भाव से।